So this is Jagesh Kumar Sahu and you're most welcome on the JK Study platform. So guys, लेकर आ गए हैं आपके लिए NCERT साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो था आपका चैप्टर नंबर 1 का क्लास 10 NCERT का साइंस का। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट कोई नई चीज़ नहीं है ना। शुरू मतलब बहुत शुरू से ही हम इसको देखते आ रहे हैं, हमारे आसपास ही मौजूद है, बस जानते हैं, है ना। तो हम बताएंगे आपको क्या एसिड होते हैं, क्या बेस होते हैं, क्या सॉल्ट्स होते हैं, है ना। आपने कभी कभी सुना होगा कि भाई कोई कुछ खा रहा है यार बहुत खट्टी चीज़ है ना। कोई खा रहा है और बहुत कड़वी चीज़ है ना। कुछ चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, मतलब टेस्टलेस। तो ये सारी चीज़ टेस्ट पर डिपेंड करती है, टेस्ट पर, है ना। कोई कभी बोलता है यार पेट में बहुत दर्द हो गया है ना, तो वो क्यों होता है, वो भी सब यही इसी चैप्टर में आपको मिलने वाला है। सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर अच्छे से क्लियर करूँगा कि सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसा फिनोमेना क्यों होता है, ठीक है। तो इससे ही आपको पता चलेगा कि हमारी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसे हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं और डेली लाइफ इनफैक्ट कैसे चलती है। ओके, सो एसिड बेस एंड सॉल्ट ये हमारा अब टॉपिक है इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमें एसिड के बारे में जानने की ज़रूरत है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो देखो जनरली सिर्फ अभी मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा क्या है, क्योंकि फिर बाद में हम जब एसिड एक एक करके हम तीनों को अलग अलग लेंगे और फिर एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, मतलब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखो एसिड में आपको बता दूँ एसिड क्या है। एसिड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब कैसे होते हैं, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे, ये शोर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। और बेस कैसे होते हैं, ये आपके बिटर होते हैं, ये थोड़े नमकीन होते हैं, सॉल्टी टाइप का इनका टेस्ट होता है ना। ये सॉल्टी टेस्ट बेसिकली आपका 4 ही प्रकार का होता है ना, स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी। तो ये एसिड यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें बेसिकली आपका क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। और बेस जो कड़वे होते हैं उनमें बेस पाया जाता है, जो कि नमकीन यानी कि सॉल्टी टाइप के उसमें सॉल्ट पाया जाता है। और तीसरी बात इसमें क्या बोल रहा बताने वाला हूँ मैं, तीसरी बात ये कि एसिड आपके कुछ टाइप्स के होते हैं, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, है ना। देखा होगा, सुना होगा आपने एसिड अटैक, तो क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। एसिड अटैक में भी वो चल गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ें एसिड अटैक्स में भी होती है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि हमारे मतलब खाने पीने में होते हैं, बहुत मतलब कम डाइल्यूट मात्रा में होते हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर इनको बहुत कंसनट्रेट बना देंगे तो ये डेंजरस भी हो सकते हैं, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ हमें इनको लैब में भी परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो एसिड यानी कि जो खट्टे पदार्थ हैं, बेस बिटर है आपके, और यहाँ पे ये सॉल्टी है, ये हमारे खाने पीने पदार्थ में पाए जाते हैं सारी चीज़ें, है ना। पूरी अभी किचन पूरा डिस्कस करने वाले हैं मम्मी का, यहाँ पे मम्मी की किचन में कौन सी चीज़ क्या क्या है, कहाँ है, सारी चीज़ आपको यहाँ का मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो बेसिकली देखो एसिड बेस और सॉल्ट्स को पहचानने वाली चीज़ों को हम पहले पढ़ लेते हैं, है ना। इंडिकेटर्स, मतलब ऐसे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसमें पता चलता है कि एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट्स है। तो आपका सबसे पहले आता है इंडिकेटर। क्या इंडिकेटर, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिकेटर, ताकि हमें पता तो चल जाए कि हम कैसे पहचानेंगे और ये इंडिकेटर होते क्या है, ठीक है गाइस। तो ओके गाइस, तो अभी हम चलने वाले हैं अपने किसके, इंडिकेटर पे, ठीक है गाइस। और इज द वीडियो ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना इंडिकेटर टॉपिक, है ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट जानने से पहले हम इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोल रहा है कि देयर आर मैनी सब्सटेंस इन विच वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, है ना। ये बोल रहा है कि देयर आर मैनी सब्सटेंस, ये मतलब बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं, इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, या तो कलर या ऑर्डर, है ना। तो विच वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कलर, ऑर्डर इन द एसिडिक मीडियम, in acidic medium and a different property in the basic medium. Such substance are called as acid base indicator. यानी कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि एसिड या बेस में, एसिड में या तो वो
कलर चेंज करेंगे अपना, या ऑर्डर यानी कि स्मेल होता है, ठीक है। तो या तो वो कलर बताएंगे या फिर ऑर्डर बताएंगे, इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक दोनों की शो करेंगे। और ये एसिड और अपना बेस, अगर एसिड में वो दूसरा कलर दे रहा है तो बेस में दूसरा कलर देगा, यानी कि जो एसिडिक मीडियम में प्रॉपर्टी होगी तो बेस मीडियम में आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करेगा, कोई दोनों, या तो कलर या ऑर्डर, इन दोनों में। तो इसको बोल रहे हैं क्या कि ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोल रहे हैं, एसिड बेस इंडिकेटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका एसिड बेस और इंडिकेटर, ये इसका क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। तो देयर आर मेनी सब्सटेंस विच वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये कोई एक जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको शो करेगा इन द एसिडिक मीडियम, और डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा किसमें, बेसिक मीडियम में। तो ऐसे ही पदार्थ को हम इंडिकेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचकांक, क्या बोलते हैं, और एसिड को बोलते हैं अम्ल, इसको बोलते हैं क्षार और लवण, ठीक है। ये इसको हिंदी में बोलते हैं। तो बोलते हैं कि जो हमारे सूचकांक हैं वो सूचकांक आपके मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिकेटर्स, यानी कि बोले डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिकेटर व्हेन we have two types of acid base indicator, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 है आपका सिंपल इंडिकेटर, दूसरा है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर आपके दो टाइप्स के होते हैं। अब दो टाइप्स के क्या है देख लेते हैं। जो आपका सिंपल इंडिकेटर है ना, सिंपल इंडिकेटर ये कलर बेस्ड इंडिकेटर होता है एक्चुअली में, ये कलर बेस्ड इंडिकेटर होता है आपका, और ये आपका ऑर्डर बेस होता है ना। ये कलर को प्रेजेंट करता है और ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये ऑर्डर प्रोसेस करेगा और ये आपका कलर, ठीक है। तो यहां से पता चलेगा जो कलर चेंज करते हैं वो इंडिकेटर हमारे सिंपल इंडिकेटर होंगे, और जो स्मेल्स के हिसाब से हमें मतलब पहचानने में हेल्प करते हैं एसिड बेस को, वो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे। ओके गाइस, सो आगे चलते हैं हम अपना सिंपल इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को समझ लेते हैं क्या होते हैं, है ना। जब तक कि गाइस आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ओके गाइस, सो प्लीज गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके गाइस, तो देख लेते हैं सिंपल इंडिकेटर क्या होते हैं, सिंपल इंडिकेटर क्या बोलते हैं, और हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना। हम दोनों इंडिकेटर्स के बारे में धीरे धीरे जान लेते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिख रखी है, डेफिनेशन है और एग्जांपल भी है। तो सिंपल इंडिकेटर क्या बोलते हैं, सिंपल इंडिकेटर कहते हैं कि दोज इंडिकेटर सो डिफरेंट कलर, यानी कि आपके डिफरेंट कलर्स होंगे इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, यानी कि अगर हम ये वाले इंडिकेटर को एसिड में डालें या फिर एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो कुछ अलग कलर आएगा, और अगर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे उसकी तो कुछ अलग कलर आएगा, है ना। ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल इंडिकेटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, सिंपल इंडिकेटर बोल रहे हैं हम ना, सिंपल इंडिकेटर, ठीक है। अब देखो आप इसका एग्जांपल है लिटमस पेपर। आपने सुना होगा लिटमस पेपर आपका दो प्रकार का होता है, कौन सा, एक तो होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। आगे बताएंगे कि भाई ब्लू लिटमस को जब एसिड के साथ डालेंगे तो किस तरह से वर्क करेगा और रेड को डालेंगे तो किस तरह से वर्क होगा, है। बेसिकली हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। तो लिटमस पेपर बनता क्या है, एक नेचुरल मतलब आपका एक लाइकेन होता है ना, लाइकेन का पौधा, वो क्या नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो वो लाइकेन के पौधे से ही हम लिटमस तैयार करते हैं, इसीलिए इसका जो नाम है वो लिटमस पड़ा, ठीक है, क्योंकि लाइकेन से बनता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो सिंपल इंडिकेटर क्या है, सिंपल इंडिकेटर मतलब कलर बेस्ड परफॉर्मेंस देता है, एक्चुअली में कलर शो करता है। अगर किसी एसिड के साथ बेस के साथ अगर इनको रिएक्ट कराया जाता है या इनको डिप किया जाता है, उनमें डाला जाता है तो ये अलग कलर देंगे अपना, है ना।
वो कलर के हिसाब से हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये एसिड है या बेस है। नेक्स्ट आता है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है? दोज इंडिकेटर गिविंग डिफरेंट ऑर्डर, है ना। इसी डिफरेंट ऑर्डर को हम क्या बोल रहे हैं? स्मेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्मेल। ठीक है, इन एसिडिक मतलब ये डिफरेंट ऑर्डर देगा एसिडिक में और बेसिक में। यहाँ पे कुछ अलग स्मेल देगा, यहाँ पे कुछ अलग स्मेल देगा, और ऐसे ही इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो कि स्मॉल बेल्स परफॉर्मेंस शो करते हैं, है ना। तो ऐसे इंडिकेटर जो कि हमें एसिड के साथ कुछ अलग स्मेल देते हैं और बेस के साथ कुछ अलग स्मेल देते हैं, है ना। जैसे कि होता है आपका ऑनियन और क्लॉव ऑयल, यानी ये लौंग का तेल भी होता है ना, और ऑनियन। अगर हम इसको डालते हैं इन बेस में और एसिड में तो हम देखने को मिलता है कि हमें कुछ अलग अलग स्मेल्स मिलती हैं। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं कि इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स में हम सिंपल की भी टाइप देखेंगे कि सिंपल के भी आपके कुछ और टाइप आने वाले हैं, है ना। तो सिंपल में आपकी कौन कौन से टाइप आएंगे हम वो भी देख लेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी क्या है वो हम यहाँ पे एक टेबल बना के हम इसको समझ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिक ये आपके जो सिंपल इंडिकेटर है वो क्या है और इसके कितने कुछ और टाइप्स भी है, तो वो टाइप्स इनके क्या है। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी क्लियर हो गया होगा, और ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज गाइस, ये डेफिनेशंस है मैंने यहाँ पे नोट की हुई है, आप भी नोट कीजिए, और इन्हें थोड़ा आपको लर्न करके चलना पड़ेगा, लर्न आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी मैंने लिखा है। आप चाहो तो डेफिनेशंस को बुक कंसल्ट करके या कोई रिफ्रेशर कंसल्ट करके अपने हिसाब से डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि चीज़ क्या है ना, ये होता क्या है बेसिकली। तो इसीलिए हमने आपको बता दिया कि सिंपल इंडिकेटर कलर चेंजेस करते हैं एसिड या बेस के साथ, है ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल चेंज करते हैं अपना बेस और एसिड के साथ। ठीक है गाइस, तो गाइस प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए और समझिए अच्छे से। ओके, सो प्लीज गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके गाइस, तो देख लेते हैं सिंपल इंडिकेटर। देखो सिंपल इंडिकेटर क्या है? सिंपल इंडिकेटर हमारा मतलब हम इसके टाइप देखने वाले हैं, है ना। तो टाइप हम ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या कि इसकी जो टाइप है वो दो टाइप्स की हैं। एक तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इन द सेंस हम बोलने वाले हैं कि आपके नेचुरली जो इंडिकेटर हमें नेचुरली मिलते हैं, यानी कि नेचर से डायरेक्टली हमें मिल जाते हैं ना, तो इनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। या मैन मेड भी बोल सकते हैं हम इनको, है ना। तो आपके सिंपल इंडिकेटर का एक तो आपका नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक। अब ये बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो कि लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, और नेचुरल इंडिकेटर आपके क्या है जो डायरेक्टली हमें कहां से मिलते हैं? डायरेक्टली हमें नेचर प्रोवाइड करवाता है। तो देखो आपने अगर सुना होगा कि भाई आपके नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, जैसे कि लिटमस है आपका, है ना। ये लिटमस हमें डायरेक्ट मिल रहा है लाइकेन से, है ना। एक आपका रेड कैबेज होता है, ठीक है, रेड कैबेज है। रेड कैबेज के अलावा आपका लीफ एक्सट्रैक्ट होता है एक, है ना। एनसीईआरटी बुक में इस लीफ का आपने फिगर भी देख रखा होगा वहां पे, है ना। और आपका एक है फ्लावर ऑफ हाइड्रोजेनिया, तो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया होगा एक, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। तो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया वो भी आपका क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है ना। तो टर्मरिक, ये टर्मरिक। तो इस टाइप के हम आपके इंडिकेटर्स देखने वाले हैं। सिंथेटिक, तो सिंथेटिक में आपका क्या है? हम बेसिकली हम दो ही पढ़ते हैं, एक फिनोल्फ्थलीन है, हाँ, एक है आपका फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। दूसरा है आपका कौन सा? मिथाइल ऑरेंज, है ना। ये दो इंडिकेटर हैं। तो आपका एक तो फिनोल्फ्थलीन है और एक आपका मिथाइल ऑरेंज है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अब एक
चार्ट बना लेते हैं, है ना, चार्ट बना के समझते हैं। तो चार्ट बना के समझते हैं, वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्या है और ये क्या कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे आप इंडिकेटर लिख लो, यहाँ पे लिख लो स्मेल कलर, स्मेल लिख लो अपना, या फिर क्या लिख लो, स्मेल कलर इंडिकेटर सॉल्यूशन लिख लो अपना, है ना। यहाँ पे भी आप लिख लो अपना स्मेल कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख लो स्मेल कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिख लो स्मेल कलर, स्मेल या कलर इन, चलो मैं बना के बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एक पूरी टेबल यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ। तो इसमें आप क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे, फिर आपके क्या होंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर होंगे, और यहाँ पे आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होंगे। तो हम तीनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, सो आगे चलते हैं हम अपना टेबल डिस्कस करने के लिए, ठीक है गाइस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं अपना इंडिकेटर्स को चार्ट से एक बारी, है ना। तो हमने 3 इंडिकेटर्स पढ़े बेसिकली, कौन से, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर सारे इंडिकेटर ये रहे, और सिंथेटिक ये हैं दोनों, और आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो ये तीनों इंडिकेटर्स में हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमने इंडिकेटर्स ले लिए, सारे इंडिकेटर्स जो भी हमारे हैं। यहाँ पे हमने एसिडिक सॉल्यूशन में देखेंगे हम क्या स्मेल आ रही है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या स्मेल है, क्या कलर है। ऐसे ही यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक में स्मेल या कलर, क्योंकि हमारे इंडिकेटर दो ही चीज पर परफॉर्मेंस देते हैं, किस पे, या तो स्मेल या कलर। तो देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे अपने इंडिकेटर को एसिडिक में डालेंगे, मतलब एसिडिक में डिप कराते हैं तो क्या होता है, और बेसिक में डिप कराएंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स में देखते हैं कौन सा, अपना लिटमस। कौन सा, लिटमस। तो देखो यहाँ पे अगर हम लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आपका जो लिटमस होगा, बेसिकली हम ब्लू लिटमस को यहाँ पे डिप कराएंगे एसिडिक सॉल्यूशन, तो कौन सा कलर दे देगा, रेड कलर। कौन सा कलर देगा वो, रेड कलर देगा, रेड कलर, ठीक है। और अगर लिटमस को हम, रेड लिटमस को ब्लू में डालेंगे तो ये आपका, सॉरी, रेड लिटमस को हम बेस में डालेंगे तो आपका ब्लू कलर दे देगा। क्या कलर देगा, ब्लू कलर। तो इसमें हमें ब्लू लिटमस को डिप कराना है, और इसमें हमें रेड लिटमस को, दोनों का कलर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है, बिल्कुल आप इसको एनसीईआरटी में एक हमारा बना हुआ है, देख लीजिए आप, उसका फिगर आपको देखने को मिल जाएगा। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है, ये आपको एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर देगा, ठीक है। ऐसे ही आपका फ्लावर ऑफ हाइड्रोजेनिया है, ये आपको एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देगा और यहाँ पे आपको पिंक कलर देगा, ठीक है। ऐसे टर्मरिक है, टर्मरिक एसिड के साथ कोई चेंज नहीं देता है, बट बेसिक के साथ आपको रेड ब्राउन कलर देगा, ओके। तो जहां पे बेसिक होगा वहां पे आपको ये रेड ब्राउन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका फिनोक्सिलिन है, फिनोक्सिलिन आपके सिंथेटिक इंडिकेटर है दोनों, फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोक्सिलिन आपको क्या देगा, फिनोक्सिलिन आपको, जैसे ही आप इसको एसिड में डिप कराओगे, एसिड में इसको मिक्स कराओगे तो आपको कलरलेस सॉल्यूशन दे देगा। क्या करेगा, वो सॉल्यूशन को कलरलेस बना देगा, और बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करोगे तो ये आपको पिंक कलर दे देगा, ठीक है। ये आपको पिंक कलर दे देगा यहाँ से। अब मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ मिक्स कराने पे क्या होता है, रेड कलर दे देगा, और बेस के साथ येलो कलर, ओके। अब यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या होगा, और ये आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में 3 इंडिकेटर यहाँ लिखे हैं, ऑनियन, वनीला एसेंस और क्लव ऑयल, है ना। क्लव ऑयल में आप देख लेते क्या होगा, अगर ऑनियन को हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं, या मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में ऑनियन को डिप करते हैं, या इसका छिलका ले लो वो ही डाल के देख लेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो ऑनियन की जैसी स्मेल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। और बेसिक के साथ क्या करेगा, ये बेसिक के साथ अपनी स्मेल को छोड़ देगा, यानी कि इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, स्मेल इसकी खत्म हो जाएगी, ये स्मेल नहीं देगा। ऐसे ही वनीला एसेंस को एसिड में करेंगे तो ये अपनी स्मेल को रिटेन करके रखेगा, बट बेस के साथ ये भी अपनी स्मेल को खो देगा। क्लव ऑयल ये भी अपनी स्मेल को रिटेन करके रखेगा, बट बेस में क्या होगा, ये अपनी स्मेल को धीरे धीरे होता है, पूरी तरह से नहीं जाती है, और इसकी स्मेल थोड़ी कम हो जाती है, लॉस कर जाती है, और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्या चार्ट, किसका, इंडिकेटर्स का। इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत
इम्पोर्टेंट है ये आपका, और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो ये आपका पूरा इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स के बाद हम थोड़ा बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एसिड एंड बेस की। तो सोर्सेज ऑफ एसिड और बेस क्या है आपके। सो फिलहाल अभी तक के लिए आपका ये इतना है, और इसको नोट कर लीजिए गाइस। हाँ, और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट्स आता है, तो प्लीज मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है गाइस। सो प्लीज गाइस, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।